हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉरर कॉमेडी मूवी फोन भूत को। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मेजर और गुल्लू नाम के दो दोस्तों से, जिन्हें बचपन से ही भूतों पर इंटरेस्ट है। आज तक इन्होंने जितने भी काम करने की कोशिश की है सभी भूतों से रिलेटेड था, मगर बदकिस्मती से इन लोगों का एक भी बिजनेस नहीं चला। इसी वजह से अब भी ये दोनों अपने अपने पिता के पैसों पर पल रहे हैं। आज रात इन्होंने एक हॉरर थीम पार्टी अरेंज किया है। अगर ये पार्टी सक्सेस होता है तो ये लोग इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस चालू करेंगे। पार्टी की सक्सेस के लिए मेजर गुल्लू राका नाम की एक मूर्ति के सामने आकर प्रेयर्स करते हैं, जिसे इन लोगों ने 10 साल पहले काली पहाड़ी के पीछे वाली जमीन से उठा लाया था। उस दिन के बाद से मेजर गुल्लू राका को ही अपना लकी चार्म मानते हैं और ये सोचते हैं कि जब कभी भी वो लोग मुश्किल में पड़ेंगे राका उन्हें बचा लेगा। रात को पार्टी की डेकोरेशन करते टाइम राका के आंखों की लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिसे ऑन करने के चक्कर में मेजर गुल्लू को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो दोनों जमीन पे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वो लोग देखते हैं कि उनके पार्टी में लोग भरे हुए हैं। यहाँ उनके पास रागिनी नाम की एक लड़की आती है और उन दोनों से मोक्ष के बारे में बात करने लगती है। रागिनी को देखते ही मेजर गुल्लू उस पर फिदा हो चुके थे, तो वो लोग उसके साथ एक वेलकम सेल्फी खींचते हैं और उसे वो फोटो देकर दूसरे लोगों को अटेंड करने चले जाते हैं। उस फोटो को देखकर रागिनी समझ जाती है कि गुल्लू और मेजर ये दोनों इंसान हैं। दरअसल रागिनी खुद एक भूतनी है और मेजर गुल्लू के अलावा इस पार्टी में जितने भी लोग मौजूद हैं सभी लोग भूत हैं। बेसिकली ये एक भूतों का पार्टी था और इलेक्ट्रोक्यूट होने के बाद से गुल्लू और मेजर भूतों को देख पा रहे थे। अब तक उन्हें अपनी स्पेशल पावर के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो दोनों पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उनके आते ही एकदम से सारे लोग गायब हो चुके थे, जिसे देखकर मेजर गुल्लू भी हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसपैठ करने की वजह से पुलिस उन पर फाइन लगा देती है। घर जाते टाइम गुल्लू उदास होकर कहता है, कहाँ हम पैसे कमाने आए थे और उल्टा हमसे ही चालान कट गया। तभी रास्ते में हम एक चिकनी चुड़ैल को देखते हैं। ये एक बंगाली चुड़ैल है और अपनी बुरी शक्तियों से लोगों की एक्सीडेंट करवाती है। अब तक उसने 56 लोगों को मौत की घाट उतारा है। यहाँ पर वो मेजर गुल्लू के एक्सीडेंट करवाने के लिए गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन इस चीज से अनजान मेजर गुल्लू एक सीक्रेट गोली खाकर सो चुके थे और गाड़ी ऑटो पायलट मोड पे था, जिसके चलते गाड़ी सीधा जाकर चिकनी चुड़ैल से टकरा जाती है और गाड़ी के धक्के से चिकनी चुड़ैल पास ही के एक पाइप में जाकर गिर जाती है। मेजर गुल्लू गाड़ी से बाहर आते हैं और चुड़ैल के पास आकर देखते हैं कि ये तो जिंदा है, लेकिन इसके पैर उल्टे हैं, जो कि एक चुड़ैल के लिए नॉर्मल है। मगर मेजर गुल्लू को ये बात पता नहीं था, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि शायद एक्सीडेंट के वजह से ही इसके पैर डिसलोकेट हो गया होगा। तो वो लोग मिलकर चुड़ैल के पैरों को सीधा करने में लग जाते हैं, जिस वजह से चुड़ैल को काफी दर्द होने लगता है और वो उनसे अपनी जान छुड़ाकर भाग जाती है। उस रात से मेजर गुल्लू के साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगती है। जब वो दोनों सो रहे थे कोई उनका चद्दर खींच लेता है, जिससे उनकी नींद खुलती है और वो लोग देखते हैं रागिनी को। यहाँ रागिनी उनको बताती है कि वो एक भूतनी है, मगर मेजर गुल्लू उसकी इन बातों को सीरियसली नहीं लेते और हंसने लगते हैं। उनको यकीन दिलाने के लिए रागिनी कुछ ऐसी हरकत करती है जिसे देखकर उन दोनों को रागिनी पर यकीन हो जाता है। रागिनी बताती है कि वो एक भटकती आत्मा है और भटक भटक कर ही वो उनके पार्टी में पहुंच गई थी, जहां उसे पता चला कि मेजर गुल्लू भूतों को देख सकते हैं और उनसे डरते भी नहीं। उन दोनों को फॉलो करने पर रागिनी को उनकी प्रॉब्लम के बारे में भी पता चल गया, तो वो उन्हें एक बिजनेस प्लान बताती है कि मैं लोगों के अंदर घुसूंगी और तुम लोग आकर मुझे बाहर निकाल देना। इससे तुम लोग पैसे के साथ साथ नाम भी कमाओगे। सब कुछ सुनने के बाद मेजर गुल्लू रागिनी को मना कर देते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये एक तरह का फ्रॉड है और वो लोग किसी के साथ भी फ्रॉड नहीं करना चाहते। रागिनी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे जाने के लिए कह देते हैं। उसके जाने के बाद मेजर गुल्लू सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग सच में ही भूतों को देख पा रहे हैं। अपनी स्पेशल पावर को वो लोग काम पे लगाना चाहते थे, तो वो दोनों रागिनी की आइडिया चुरा कर भूतों को ही ठगने का प्लान बनाते हैं और घोस्ट बस्टर बन जाते हैं। अगले दिन वो दोनों अपने अपने पापा को इस प्लान के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर वो लोग काफी नाराज हो जाते हैं और उनके हाथ में एक बिल पकड़ा देते हैं, जिसमें उनके बचपन से लेकर अब तक के सारे खर्चाओं के हिसाब लिखा था, जो कि था 5 करोड़, वो भी जीएसटी के साथ। पैसे लौटाने के लिए उनके पिता उन्हें 3 महीने का समय देते हैं। अगर इन 3 महीने में वो लोग 5 करोड़ नहीं लौटा पाए तो उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने अपने पिता के मुताबिक चलना पड़ेगा। मेजर गुल्लू इस बात पर राजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि भूत भगाने का काम करके वो लोग खूब पैसे कमाएंगे और 3
3 महीने के अंदर ही 5 करोड़ भी लौटा देंगे। उसी दिन से वो लोग काम पर लग जाते हैं और अपना एक ऐप बना लेते हैं फोन भूत के नाम से। उसमें अपना नंबर भी डाल देते हैं। कुछ दिन बाद से उनके पास कॉल भी आने लगता है, मगर ये सारे ही फेक कॉल्स थे। बेसिकली लोग उनसे मजे ले रहे थे। देश भर के सारे फुकरे उनके पीछे पड़ चुके थे और हजारों कॉल्स कर करके उन लोगों का जीना हराम कर रहे थे। इन सब के बाद भी मेजर गुल्लू हिम्मत नहीं हारते और जेन्युइन कॉल का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन उनके पास एक कॉल आता है जहां सच में ही किसी को उनकी मदद की जरूरत थी। तो वो दोनों तुरंत उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। डोर नॉक करने पर मिस्टर एंड मिसेस कुलकर्णी बाहर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने तो कोई कॉल नहीं किया और ना ही उन्हें किसी की जरूरत है। तभी उनकी बेटी डॉली जोर से चिल्लाती है, जो कि सच में पोजेस थी। तो मिस्टर एंड मिसेस कुलकर्णी उन दोनों को अंदर बुला लेते हैं। डॉली हवा में फ्लोट कर रही थी। उसके रूम में घुसते ही वो दरवाजा लॉक कर देती है और मेजर गुल्लू को छड़ी से पीटने लगती है। इस दौरान वो तेलुगु बोल रही थी, जिसे सुनकर गुल्लू समझ जाता है कि डॉली के अंदर जो आत्मा है वो साउथ से है। तो वो उसे रजनीकांत का फोटो दिखाता है, जिसे देखने के बाद डॉली शांत होकर बैठ जाती है और गुल्लू की सारी बातें मानने लगती है। तब उन्हें पता चलता है कि डॉली के बॉडी में लावण्या की आत्मा है, जो अपनी असली रूप में आकर बताती है कि उसे डॉली के पापा से बदला लेना है, क्योंकि 1 साल पहले उसकी मौत एक हिट एंड रन केस में हुआ था और गाड़ी डॉली के पापा चला रहे थे। लावण्या को हिट करने के बाद उन्होंने उसकी कोई भी मदद नहीं करी और उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गए। लावण्या कहती है, उस दिन के बाद से मेरे माँ बाबा गरीबी में जी रहे हैं और ये इंसान ऐश कर रहा है, इसलिए मैं इसके परिवार को कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। सारी बातें सुनकर मेजर गुल्लू भी इमोशनल हो जाते हैं। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर रागिनी एंट्री लेती है और वो लावण्या को समझाते हुए कहती है, इन्हें जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से आधे पैसे ये तुम्हारे फैमिली को पहुँचा देंगे। पैसे मिलने पर तुम्हारे फैमिली खुश रहेंगे और तुम्हें भी मोक्ष मिलेगा। बदले में तुम्हें डॉली को छोड़ना पड़ेगा। लावण्या मान जाती है और डॉली की शरीर छोड़ देती है। बाहर आकर मेजर गुल्लू डॉली के पापा को लावण्या के बारे में बताते हैं और उनसे 10 लाख चार्ज करते हैं। सब कुछ सुनकर मिस्टर कुलकर्णी भी उन्हें पैसे दे देते हैं। घर लौटते वक्त रागिनी बताती है, कुलकर्णी इसके घर से फोन मैंने ही किया था। साथ ही साथ वो उन पर गुस्सा भी करती है क्योंकि उन्होंने उसका आइडिया चुराया था। इसके बाद वो मेजर गुल्लू को लेकर लावण्या के घर आती है और पूरे के पूरे 10 लाख ही लावण्या की माता पिता को दे देती है। पैसे मिलने पर वो लोग मेजर गुल्लू को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें खुश देखकर लावण्या को भी मोक्ष मिलती है। बाद में मेजर गुल्लू रागिनी से पूछते हैं, ये सब करके हमें तो पैसे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? रिप्लाई में रागिनी कहती है कि उसे भी एक फेवर चाहिए, जिसे वो टाइम आने पर ही बताएगी। मेजर गुल्लू मान जाते हैं और रागिनी को भी अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। तीनों लोग मिलकर काम पे लग जाते हैं और भूतों को मोक्ष दिलाने के साथ साथ उनकी मदद भी करते हैं। इसमें उनकी अच्छी खासी कमाई हो रहा था और लोगों का प्यार भी मिल रहा था। दुनिया भर में फोन भूत फेमस हो चुका था, लेकिन हर चीज का एक नेगेटिव साइड होता है, जैसे कि आत्माराम शस्त्र शक्ति, एक ऐसा तांत्रिक जो मोक्ष दिलाने के नाम पर भूतों से गलत काम करवा के पैसा कमाता है। आत्माराम के पास राहु और केतु के साथ साथ भटकती आत्माओं का एक बड़ी सेना है, जिनमें से किसी एक आत्मा को आज मोक्ष मिलने वाला है। हजारों आत्माओं में से एक पप्पू पिज्जा वाला नाम की आत्मा सिलेक्ट होता है मोक्ष पाने के लिए। इसने मोक्ष पाने के लिए 6 लोगों का मर्डर और 10 लोगों से सुसाइड करवाया था। आत्माराम उसे एक हॉल में ले जाता है और मोक्ष देने के बहाने उसे एक बॉटल में कैद करके जमीन और आसमान के बीचों बीच लटका देता है, जहाँ पहले से ही और भी बहुत सारी आत्माएं कैद थी। अब उसकी नजर मेजर गुल्लू पर था, क्योंकि वो लोग सच में ही आत्माओं को मोक्ष दिला रहे थे, जिसके चलते आत्माराम का आत्माओं का बिजनेस डाउन हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग आत्माराम के पास एक आदमी आकर मदद मांगता है। दरअसल इसने कुछ महीने पहले आत्माराम के साथ मिलकर अपनी सौतेला भाई को मरवा दिया था, मगर अब उसकी आत्मा इसे और इसके घर वालों को परेशान कर रहा है। उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए ये आदमी डबल पैसा देने को भी तैयार था। सब कुछ सुनने के बाद आत्माराम उसे 2 दिन तक इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है और उस दिन आत्माएं सबसे ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए उसी दिन आत्माराम उस आत्मा को पूरी तरीके से खत्म करने वाला है। रागिनी भी ये सब कुछ सुन रही थी। वो डर जाती है और मेजर गुल्लू के पास आकर कहती है कि अब उसे अपनी फेवर चाहिए। वो उन दोनों को अपनी कहानी बताती है। 1 साल पहले रौनकपुर का राजकुमार दुष्यंत सिंह पोलो खेलते वक्त अपने घोड़े से गिर गया। उसके इलाज के लिए रागिनी आई, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी, फिजियोथेरेपिस्ट। यहाँ
पहली नजर में ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फाइनली एक रात दुष्यंत ने रागिनी को प्रपोज कर दिया। उस टाइम वो दोनों कार में थे और दुष्यंत ड्राइव कर रहा था। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में दुष्यंत तो बच गया लेकिन रागिनी मारी गई। उस हादसे के बाद दुष्यंत अपने आप को रागिनी के मौत के लिए ब्लेम करने लगा, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में चला गया। रागिनी ने उस तक पहुंचकर उससे बात करने की कोशिश की तो दुष्यंत को भी उसकी मौजूदगी का एहसास होता था। उसकी इन हरकतों को देखकर उसकी फैमिली को लगा कि वो पागल हो रहा है, तो उन लोगों ने दुष्यंत को एक तरह का ताबीज पहना दिया जिससे रागिनी अब उसके पास नहीं जा सकती। रागिनी मेजर गुल्लू से कहती है दुष्यंत ने उस एक्सीडेंट स्पॉट पर एक लेटर छोड़ा है जिसके मुताबिक वो 2 दिन बाद सुसाइड करने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उसे सुसाइड करने से रोको ताकि वो मेरे हिस्से की लाइफ भी खुशी खुशी जिए। मेजर को रागिनी की कहानी फ्रॉड लग रहा था तो वो उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है, लेकिन गुल्लू थोड़ा सा नरम दिल का था तो वो मेजर से झगड़ा करके रागिनी का साथ देता है और उसे लेकर घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ राहु और केतु चिकनी चुड़ैल को आत्माराम के पास लेकर आते हैं। उसे भी मोक्ष चाहिए था तो आत्माराम उसे अपनी सेना में शामिल कर लेता है। यहाँ पर आत्माराम फोन भूत से काफी परेशान हो चुका था तो वो भी राहु और केतु से अपना एक ऐप बनाने के लिए कहता है और उन दोनों को किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मारने के लिए भेज देता है जिसके आत्मा उन्हें ऐप बना कर देगा। इस तरफ रागिनी गुल्लू से कहती है मुझे तुम दोनों की जरूरत है तो गुल्लू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे जानता हूँ, वो भी मुझे फॉलो करते हुए आ जाएगा। उस रात मेजर को रागिनी और गुल्लू का सपना आता है। उसे डर था कि उन दोनों में प्यार हो जाएगा। इस चीज से जेलस होकर वो भी सुबह सुबह ही उनके पास पहुंच जाता है और वो तीनों मिलकर दुष्यंत को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में राहु और केतु एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक्सीडेंट करवा रहे थे, तभी वहाँ से फोन भूत की गाड़ी गुजरती है जिन्हें देखकर राहु और केतु सीधा आत्माराम के पास आकर कहते हैं फोन भूत वाले हमारे तरफ ही आ रहे हैं, लगता है हम पर अटैक होने वाला है। उन्हें रोकने के लिए आत्माराम चिकनी चुड़ैल को उनके पास भेजता है, लेकिन जैसे ही चिकनी चुड़ैल उनके पास आती है वो दोबारा डर कर भाग जाती है और भागते भागते लाहौर पहुंच जाती है। रागिनी भी उसके पीछे आती है और उसे रोककर कहती है मेजर गुल्लू इतने भी बुरे नहीं है, वो आत्माराम को रोकने में मेरी मदद कर रहे हैं। अगर तुम सब हमारी मदद करोगे तो हम आत्माराम को खत्म कर पाएंगे। उसके बाद सिर्फ तुम्हें ही नहीं और भी बहुत सारी आत्माओं को मोक्ष दिला पाएंगे, कहकर वो चिकनी चुड़ैल को समझाने लगती है। दूसरी तरफ राहु और केतु ने भी अपना एक ऐप बना लिया था जिसका नाम वो लोग एसोल्स रखते हैं। आत्माराम उनसे चिकनी चुड़ैल के बारे में पूछता है जिसका कुछ अता पता ही नहीं था, तो वो दोबारा एक लेडी डायना नाम की चुड़ैल को मेजर गुल्लू के पास भेजता है। लेडी डायना उन लोगों के पास पहुंचकर उन्हें तरह तरह से परेशान करती है और अपनी चोटी से उनका दम घोटने लगती है। इस दौरान वो पंजाबी बोल रही थी तो चालाकी से गुल्लू एक पंजाबी सॉन्ग लगा देता है जिसे सुनकर डायन नाचने लग जाती है और रागिनी के इशारे पर वो दोनों डायन की चोटी काट देते हैं जिसमें उसकी सारी शक्तियां मौजूद थी। डायन रोते हुए उन लोगों से कहती है कि आत्माराम तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, कहकर वो वहां से सीधा आत्माराम के पास आती है और उसे रागिनी के बारे में बता देती है। रागिनी के बारे में सुनकर आत्माराम लेडी डायना से कहता है आज तूने मुझे खुश कर दिया, कहकर वो उसे भी मोक्ष दिलाने के नाम पर बॉटल में कैद कर देता है। दूसरी तरफ रागिनी एक राज खोलती है और मेजर गुल्लू से कहती है कि उस एक्सीडेंट में सिर्फ मेरी नहीं दुष्यंत की भी मौत हुई थी और वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था बल्कि दुष्यंत के सौतेले भाइयों ने जानबूझकर हम दोनों को मरवाया था। मरने के बाद जब दुष्यंत को इस बारे में पता चला तो वो उन्हें तंग करने लगा, लेकिन उन लोगों ने आत्माराम से कहकर दुष्यंत की आत्मा को कैद करवा दिया। सब कुछ सुनने के बाद मेजर गुल्लू रागिनी के ऊपर नाराज हो जाते हैं, ये सोचकर कि रागिनी ने अपना काम निकालने के लिए उन दोनों का इस्तेमाल किया है। रागिनी उन्हें समझाकर कहती है हम सिर्फ दुष्यंत को नहीं उसके साथ साथ हजारों आत्माओं को भी बचा सकते हैं, क्योंकि आत्माराम का वरदान अगर कोई तोड़ सकता है वो सिर्फ तुम दोनों हो। लेकिन मेजर गुल्लू उसकी किसी भी बातों में नहीं आते और उसके साथ देने से मना करके वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही आत्माराम अपनी शैतानी शक्तियों से रागिनी को अपने पास लेकर आता है और उससे भी एक बोतल में कैद करके हवा में लटका देता है। घर लौटते टाइम मेजर गुल्लू एक दूसरे से झगड़ रहे थे, तभी अचानक उनके सामने खाई आ जाता है। यहाँ उन दोनों के एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी असलम भाई की आत्मा आकर उन दोनों को बचा लेता है। दरअसल इन लोगों ने साथ मिलकर असलम भाई को भी मोक्ष दिलाया था, जिसके बाद से उन्होंने अपना नाम गुडमैन द लालटेन रख लिया है और अब वो लोगों को एक्सीडेंट होने से बचाते रहते हैं। रागिनी को ना देखकर असलम भाई उन दोनों से रागिनी के बारे में पूछते हैं। जवाब में मेजर गुल्लू कहते हैं कि उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर असलम भाई को अच्छा नहीं लगता। वो उन दोनों से कहते हैं पैसे तो सब कमा लेते हैं, लेकिन रागिनी मैडम ने आप लोगों को इज्जत भी कमा के दिया है, कहकर वो दूसरे लोगों की मदद के लिए चले जाते हैं। असलम भाई की बात सुनकर मेजर गुल्लू
गुल्लू का सोच बदल जाता है और वो लोग रागिनी की मदद करने का फैसला कर लेते हैं। तभी वहाँ पर राहु और केतु पहुँचता है और उन दोनों को सीधा आत्माराम के पास लेकर जाता है। आत्माराम उन्हें धमकी देता है कि वो रागिनी वाली बोतल को आग में फेंक देगा। ये सुनने के बाद गुल्लू डर जाता है और मन ही मन प्रेयर करने लगता है। तभी वहाँ पर राका पहुँच जाता है। उन दोनों की भक्ति ने उसे जगा दिया था। राका सभी आत्माओं से फाइट करने लगता है और इसी मौके पर मेजर गुल्लू रागिनी को आजाद कर देते हैं। रागिनी बाहर आती है और एक बार फिर से वो तीनों साथ मिलकर सभी आत्माओं की सामना करते हैं। यहाँ सभी लोगों के बीच बहुत ही फनी फाइट होना शुरू हो जाता है। फोन भूत की टीम आत्माराम की आत्माओं का धुलाई कर रहे थे, मगर तभी आत्माराम अपनी शस्त्र शक्ति से राका को काबू कर लेता है। इसके बाद वो सभी लोगों को रुकने के लिए कहता है और दुष्यंत की आत्मा को खत्म करने के लिए उसकी बोतल को फेंक देता है। लेकिन मेजर गुल्लू के होते हुए ये कैसे मुमकिन था? मेजर उस बोतल को कैच करके दुष्यंत की आत्मा को बचा लेता है और इसी मौके पर गुल्लू जाकर के आत्माराम की वो शस्त्र चुरा लेता है, जिससे वो लोग आत्माराम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, मगर वो शस्त्र ऑन ही नहीं होता। आत्माराम को पता था कि वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन बेवकूफ राहु केतु उन्हें बता देते हैं कि इस शस्त्र को कैसे ऑन किया जाता है। मेजर गुल्लू समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। रागिनी भी उनकी मदद करती है और अपनी शक्तियों से उन सभी आत्माओं को बुलाती है जिनकी उन्होंने मदद किया था। सभी आत्माएं उन लोगों का साथ देने के लिए पहुंच चुकी थी, मगर अब भी दो चीजों की कमी थी, वो है शीतल और अग्नि। रागिनी के कहने पर मेजर गुल्लू अपने अपने कोल्ड कॉफी और गर्म लस्सी ले आते हैं, जिसे पीने के साथ साथ आत्माराम का शस्त्र ऑन हो जाता है। सभी आत्माएं उस शस्त्र के साथ मिल जाते हैं, जिससे वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। आत्माराम भी उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर एट द एंड वो उनके आगे हार ही जाता है और नरक के आग में समा जाता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दुष्यंत और रागिनी भी एक हो चुके थे, तो जाने से पहले रागिनी मेजर गुल्लू से बाकी सभी आत्माओं को फ्री करवा देती है जिन्हें आत्माराम ने कैद करके रखा था। इसके बाद दुष्यंत और रागिनी मेजर गुल्लू से गुड बाय कहकर मोक्ष के रास्ते निकल जाते हैं। मेजर गुल्लू भी राका को अपने साथ लेकर घर लौटने लगते हैं। जाते जाते राका हमें बताकर जाता है कि इस मूवी का सीक्वल भी आने वाला है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम राहु और केतु को देखते हैं, जो लोग चुपके से जॉनी दुश्मन को वापस आते देख रहे थे और उसे अपना न्यू आका बुला रहे थे। यहाँ हमें जॉनी दुश्मन का भी एक झलक दिखाया जाता है, जो कि दिखने में किसी शैतान से कम नहीं था। सो गाइस, ये थी फोन भूत मूवी की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाकी मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे किसी और वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।